और ये अखिलेश यादव देख रहे हैं, उन्होंने उत्तराखंड के मतदाताओं के लिए, यूपी के लिए एसपी का ये संकल्प पत्र अखिलेश यादव ने जारी किया है। और अब अखिलेश यादव क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। समाजवादी वचन पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी की है। तो समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया गया। समाजवादी वचन पत्र, अखिलेश ने ये संकल्प पत्र जारी किया है। समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र यूपी के लिए, ये समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र है। और फर्स्ट फेज 10 फरवरी को चुनाव होना है, उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से ये संकल्प पत्र जारी किया गया है। तो संकल्प पत्र समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। और इस संकल्प पत्र में क्या कुछ है ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन 10 फरवरी को है और उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एसपी का, आपको बता दी, घोषणा पत्र जो है उसे जारी किया गया है। और इस संकल्प पत्र में क्या कुछ खास है ये भी हम जानेंगे। लेकिन अभी जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हालांकि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ आगे का रोड मैप है, जनता के लिए क्या कुछ इसमें खास होने वाला है, ये भी हम जानेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने यह घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे आप देख रहे हैं। और अब अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं ये भी हम आपको सुना चाहता हूं। सुबह से लगातार आपसे बातचीत हो रही है। पहले आदरणीय ममता बनर्जी जी साथ थी उस समय, तब भी लंबे समय तक आपसे बातचीत हुई है। और आज क्योंकि चुनाव का आखिरी दिन है, फर्स्ट फेज के प्रचार का आखिरी दिन है और 5 बजे से पहले हमें अपना घोषणा पत्र भी जारी करना है। मुझे याद है कि जब 2012 का समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था और सरकार बनने के बाद उस समय जो जो चीज़ें घोषणा पत्र में थीं, किस विभाग से वो पूरी हो सकती हैं, बाकायदा हर प्रमुख सचिव को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेज करके और माननीय मंत्री जितने भी थे उनकी जानकारी में ला करके घोषणा पत्र को लागू करने का काम किया गया था। 12 से 17 में कई ऐसी चीज़ें जो घोषणा पत्र में शामिल नहीं थीं, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने काम कर करके दिखाया और बड़े बड़े काम करके दिखाए। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को खुशहाली, विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जो सत्य वचन और अटूट वादा करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब कभी भी जनता के बीच में जो वादे किए होंगे, सरकार बनने पर उनको पूरा किया गया है। इसलिए बहुत बड़ा ये डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो आपके हाथ में दे दिया जाएगा। कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी हैं। उनको मैं शुरुआती समय से ही पढ़ना चाहूँगा। समय समय पर कई घोषणाएं की गई हैं, वो तो शामिल होंगी, वो हैं हमारे इस डॉक्यूमेंट में, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं और डिटेल में वो सब बिंदु इस बड़ी किताब में है। सबसे पहले
मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए हैं उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अगर फार्मर्स कॉर्पस फंड भी बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और उनकी याद में किसान स्मारक भी बनाया जाएगा। महंगाई पर बार चौथा बिंदु, सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सभी दो पहिया वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल एवं ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सरकार आईटी सेक्टर की समीक्षा कर उसे पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करने ताकि सेक्टर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर 22 लाख लोगों को रोजगार दे सके। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी की महिलाओं को शामिल होंगी। वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा। 1090 के अंतर्गत ईमेल, व्हाट्सएप के जरिए एफआईआर की व्यवस्था की जाएगी। 1090 ऐप में क्राइम ट्रैकिंग, रेजोल्यूशन एवं इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 12वीं पास करने के उपरांत लड़कियों को 36,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। 10वां पॉइंट, समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 18,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1 करोड़ गरीब परिवारों तक पहुंचेगा। 11वां पॉइंट, समाजवादी कैंटीन एवं किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे जहां गरीब, श्रमिकों, राजगिरों, बेघरों को सब्सिडी दर पर राशन एवं अन्य जरूरी वस्तुएं मिल सकेंगी। इन कैंटीनों में 10 रुपए में समाजवादी थाली की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य राज्य से भूख की समस्या को मिटाना है। 12वां पॉइंट, डायल 1890 मजदूर पावर लाइन की स्थापना की जाएगी। यह राज्य के भीतर एवं बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों की समस्याओं का निदान करेगी। 13वां पॉइंट, कारीगरों एवं श्रमिक पेंशन 18,000 रुपये सालाना की दर से बुनकरों, जरदोजी, कारीगर, बढ़ई, कुम्हार, नाविक, मोची, दर्जी एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद की जाएगी। कानून व्यवस्था 14वां पॉइंट, हालांकि यहाँ तो एक ही लाइन में पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब दूसरे डॉक्यूमेंट में बहुत डिटेल में चीज़ें हैं कि क्या क्या समाजवादी सरकार बनने पर किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा एवं ड्रोन सर्वेलेंस की व्यवस्था 1 साल के भीतर सभी गांवों एवं कस्बों में की जाएगी। ऑटोमेटिक रिस्पांस के लिए इन्हें डायल 100 जो 112 से लिंक किया जाएगा। यूपी डायल 100 जो 112 है, जिसे मौजूदा सरकार ने बर्बाद कर दिया है, कबाड़ा कर दिया है,
को दोबारा तकनीक से जोड़ करके सशक्त किया जाएगा ताकि रिस्पांस टाइम 15 मिनट के भीतर पूरे प्रदेश में हो सके और कोशिश होगी कि 15 मिनट से भी कम हो जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार सभी थानों में तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति संगठित हेट क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करेगी। शिक्षा 15वां पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। हर जिलों में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे एवं विश्वविद्यालयों की सीटों को दोगुना किया जाएगा। 16वां पॉइंट, लैपटॉप वितरण राज्य के भीतर 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा 17वां पॉइंट, कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस द्वारा सभी गरीबों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। हेल्थ सेक्टर के मौजूद बजट की समीक्षा कर इसे वर्तमान से 3 गुना ज़्यादा किया जाएगा। यह राज्य के बजट का लगभग 10% होगा। इसकी मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर किया जाएगा। 18वां पॉइंट, एमएसएमई के लिए स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना की जाएगी ताकि लघु उद्यमियों, कलाकारों व शिल्पकारों को आसान एवं बिना गारंटी के लोन दिया जा सके। सेंट्रल फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से यूपी के सभी प्रमुख शहरों में ट्रेडिशनल एमएसएमई क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। फ्लैट रेट बिजली की आपूर्ति, रॉ मटेरियल बैंक, डिस्प्ले मार्ट और ई कॉमर्स युक्त मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम पर विशेष जोर दिया जाएगा। कारीगर बाजार की स्थापना की जाएगी। उद्योग 19th पॉइंट, सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम। अभी तक तो ये होता था सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, लेकिन वो कई बार उसके परिणाम अच्छे नहीं आए, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया सरकार बनने पर सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम सभी मौजूदा एवं नए उद्योगों के लिए बनाया जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मोबाइल ऑफिस, ई ऑफिस की स्थापना की जाएगी। सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर 20वां पॉइंट, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, घरेलू इस्तेमाल की जाने वाली 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी। समूचे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सभी ग्रामीण और आंतरिक सड़कों को आरसी से बनाया जाएगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिशन, सभी गांवों एवं शहरों के स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जाएगी एवं जिलेवार प्रबंधन किया जाएगा। फ्री वाईफाई जोन सभी गांव एवं शहरों में स्थापित किया जाएगा। शहरी आवास, शहरी विकास विशेषकर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम, सिटी फॉरेस्ट, प्रदूषण नियंत्रण, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्रीन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को युक्ति संगत बनाने के लिए एमएनएस स्कीम को लाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का कल्याण 22वां पॉइंट, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। क्योंकि ये 22 पॉइंट्स तो मैंने आपके सामने पढ़ दिए, इसके अलावा जो मैनिफेस्टो में चीजें हैं मैं केवल कुछ पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। कृषि और ग्रामीण विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा निवेश के लिए प्राथमिकताओं वाला सेक्टर होगा। वर्तमान बजट का 3 गुना या उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का न्यूनतम 15% राशि यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किया जाएगा। इसमें और भी बिंदु हैं लेकिन मैं वो नहीं पढ़ रहा हूं। किसान बाजार नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पास प्रत्येक 10 किलोमीटर के भीतर एक बाजार हो। सभी जिलों में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सके। सभी मंडलों में स्थानीय फसलों के लिए विशिष्ट फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 5 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में निर्यात उन्मुक्त फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा।
स्मार्ट विलेज क्लस्टर पूरे राज्य में स्थापित किए जाएंगे, जो स्मार्ट विलेज क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से क्रियान्वित किए जाएंगे। इरिगेशन, फुटप्रिंट ट्यूबवेल और नहर नेटवर्क के जरिए पूरे राज्य में सिंचाई सुविधा को 100% विस्तार किया जाएगा। कामधेनु योजना जो पिछली सरकार में शुरू हुई थी, इस सरकार में कामधेनु योजना को ठप कर दिया गया, बंद करा दी गई। इसलिए समाजवादी सरकार बनने के बाद कामधेनु योजना पशुपालन के लिए दोबारा शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ पिछली बार ये तय किया गया था कि गाय के दूध के लिए अगर ज़्यादा भी पैसा देना पड़े, 3 रुपये या 4 रुपये भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो सरकार की तरफ से वो व्यवस्था की जाएगी। रूरल एग्रीकल्चर हब्स की उच्च स्तरीय तकनीक से लैस किया जाएगा। सभी प्रमुख एग्रो क्लाइमेटिक जोन से रिसर्च, जांच और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए एग्रोटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। किसान आय और कल्याण आयोग किसानों की आय में सुधार और सर्वेक्षण के लिए वार्षिक आधार पर अपनी सिफारिश देगा। यह आयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों के लिए लिविंग वेज स्कीम को विकसित करेगा। ग्राम न्यायालय अधिनियम को क्रियान्वित कर भूमि विवाद संबंधी मामलों को शीघ्र निस्तारित किया जाएगा। महिला लाभार्थियों के मामलों में परिवारजनों, रक्त संबंधियों के लिए कृषि भूमि के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क को घटाकर 2% किया जाएगा। स्मार्ट किसान सहायक योजना शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत 5 लाख ग्रामीण युवाओं को कृषि विस्तार सेवा प्रदाताओं प्रशिक्षित और नियोजित किया जाएगा, ताकि राज्य में सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को विकास हो सके। युवा और रोजगार, इसमें बहुत डिटेल में चीजें हैं। राज्य शिक्षा नीति के तहत अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। यूपी को 2027 तक 100% साक्षर राज्य बनाया जाएगा। सैनिक स्कूल सभी मंडलों में स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों में खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों के कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को कौशल विकास परियोजना प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। बहुत डिटेल में है चीजें इसमें। विकास का इंजन समाजवादी पार्टी सरकार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करेगी और इसे विकास के इंजन में रूप में बदलेगी, ताकि राज्य में 2027 तक 1 करोड़ नौकरियों का सृजन हो सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में भी बहुत सी डिटेल चीजें हैं। सभी जिला अस्पतालों में सुविधाओं और सेवाओं का उच्चीकरण, ताकि यूपी की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में लोगों को भरोसा बढ़ सके। और कई बार ये देखने को मिलता है कि जिला अस्पताल जो पुराने बने हुए थे, उन जिला अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है। इसलिए अगर पुराने जिला अस्पतालों को नए तरीके से बना करके भी तैयार करना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार बनने पर उन जिला अस्पतालों का उच्चीकरण किया जाएगा। सभी 18 मंडलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 क्षेत्रीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। सभी मंडल कस्बों में नर्सिंग और फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। 108, 102 एम्बुलेंस नेटवर्क को उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ पुनर्जीवित और संवर्धित किया जाएगा। सभी पीएससी, सीएससी पर ऑनलाइन टेलीमेडिसिन परामर्श और सामान्य चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
108, 102 एम्बुलेंस नेटवर्क को आईटी आधारित तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा ताकि रिस्पांस समय 15 मिनट से कम हो सके। इसमें नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज बढ़ाई जाएंगी। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिशन के तहत 2027 तक 12वीं कक्षा तक 100% साक्षरता दर की लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर बजट को वर्तमान आवंटन से 3 गुना तक बढ़ाया जाएगा ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का लगभग 6% तक खर्च किया जा सके। सभी स्तर पर सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता को बेहतर किया जाएगा। विश्वविद्यालयों की सीटों पर 2 गुना वृद्धि की जाएगी। एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। पर्यावरण शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य, सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी के मन में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा हो सके। कौशल विकास, रोजगार और व्यक्तित्व विकास केंद्र सभी तहसील मुख्यालयों पर खोले जाएंगे। विशेष रूप से लड़कियों को कौशल युक्त बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को मैं पढ़ चुका हूं पहले भी। स्टेट एजुकेशन फंड एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को रियायती छात्र ऋण प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा कोष बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियां की जाएंगी और अल्प अवधि एवं संविदा भर्ती व्यवस्था को बंद किया जाएगा। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के सभी रिक्त पदों पर 1 वर्ष के भीतर नियुक्तियों की जाएंगी और अल्प अवधि एवं संविदा भर्ती व्यवस्था को बंद किया जाएगा। शिक्षा मित्र की बहाली और प्रशिक्षण कार्यक्रम को दोगुना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा मित्रों का परिश्रम बढ़ाया जाएगा। शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और उन्हें 3 साल के भीतर नियमित सरकारी नौकरी दी जाएगी। शिक्षा प्रबंधन संवर्ग को दक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नए तरीके से पुनर्गठित किया जाएगा। विशेष पारिश्रमिक पैकेज और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। बीपीएड प्रशिक्षित शिक्षकों, अनुदेशकों, गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों, बेरोजगार समूह, बीटीसी, बेरोजगार शिक्षक, 108, 102 एम्बुलेंस कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एमडीएम रसोइया की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वित्तविहीन स्कूल शिक्षकों को 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 5,000 रुपये की लिमिट के साथ शुरू किया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 24x7 हेल्पलाइन नंबर की स्थापना की जाएगी। कारीगर कर्मचारी पेंशन, वृद्ध महिलाएं, पुरुषों और विकलांगों की प्रतिवर्ष 18,000 रुपये प्रदान की जाएगी। गेहूं, चावल, दाल और खाना पकाने के तेल के मुफ्त वितरण के लिए अंत्योदय योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा। कॉल सेंटर और वृद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे। इन वृद्धा आश्रमों को प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स द्वारा संचालित किया जाएगा एवं रहने वाले नागरिकों को घर जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी। लैपटॉप वितरण में लड़कियों को 50% प्रतिनिधित्व राज्य भर से 12वीं कक्षा पास करने वाली बेटियों के लैपटॉप वितरण योजना में 50% प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। महिला शिक्षिकाओं को उनकी पोस्टिंग के लिए विकल्प दिया जाएगा। हौसला पोषण मिशन, गर्भवती महिलाएं और कुपोषित बच्चों के लिए मिशन को दोबारा शुरू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान ताकि एक स्वतंत्र महिला पुलिस इकाई का निर्माण किया जा सके। पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज, महिलाएं पुलिस बल में जो पुलिस का है पूरा का पूरा एकदम अलग से एक विंग बनाई जाएगी। यूपी पुलिस बल में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
15,000 रुपये बीपीएल परिवारों की महिलाओं को प्रसव के समय दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन को वैधानिक अधिकार बनाया जाए। इस कानून के तहत महिलाओं को भी उनके पुरुष समकक्षों के समान वेतन मिलेगा। समाजवादी सरकार नौकरियों और आरक्षण की रक्षा के लिए राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में पुनर्गठन और पुनर्निवेश किया जाएगा। राज्य कानून व्यवस्था नीति 2022 के द्वारा मजबूत, उदार और उत्तरदायी पुलिस प्रणाली विकसित की जाएगी। यह अधिक मानवीय और जनता के अनुकूल वातावरण के उत्कर्ष पैदा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य के सभी पुलिस थानों में सुविधाएं और सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा ताकि पुलिस का मनोबल बढ़े और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले। साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए सभी जिलों में साइबर यूनिट स्थापित की जाएगी। पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि महिलाओं की स्वतंत्र वुमेन पुलिस यूनिट स्थापित की जा सके। इसमें कई और भी पॉइंट हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। पुलिस कर्मियों को उनके निवास स्थल के निकट नियुक्ति की मांग होने पर उन्हें जनपद के बगल के मंडल में यथासंभव नियुक्त किया जाएगा। मकान किराया भत्ता की समीक्षा की जाएगी। पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। सप्ताह में एक दिन सभी पुलिसकर्मियों को अवकाश सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी। प्रमोशन के लिए खाली पड़े पदों पर तत्काल पदोन्नति की जाएगी। 112 की गाड़ियां